इसी बीच एक और बड़ी खबर छांगुर को लेकर आ चुकी है। छांगुर के करीबी नवीन के अकाउंट से 50 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को नवीन के अकाउंट से सुराग मिले हैं कि इस अकाउंट से 50 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। अब ये ट्रांजैक्शन के तार कई सवालों के जवाब देंगे। पैसा कहां से आया, पैसा कहां खर्च हुआ और पैसा कहां गया। ये 3 सवालों के जवाब के बाद छांगुर का पूरा मोडस ऑपरेंडी सामने आ जाए। धर्मांतरण से जुड़े मामले में छांगुर उर्फ जलालुद्दीन को जेल भेज दिया गया है। साथ ही उसके सहयोगी नसरीन उर्फ नीतू को भी जेल भेजा गया है। आज छांगुर की कोर्ट में पेशी होनी थी, लेकिन वो हुई नहीं। एटीएस ने कोर्ट में बताया कि उन्हें अभी छांगुर की और रिमांड नहीं चाहिए, जिसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज आपको बताएं छांगुर और नसरीन को जेल में भेज दिया गया है। इसी के साथ साथ आज छांगुर की कोर्ट में नहीं हुई पेशी और इसी के साथ साथ एटीएस ने रिमांड और नहीं मांगी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रोज नए खुलासे होते जा रहे हैं छांगुर केस में और इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि जेल भेजने से पहले इनका मेडिकल कराया गया। तो वहीं जेल जाने से पहले छांगुर का पहला बड़ा बयान भी सामने आया, जिसमें उसने कहा कि वो बेकसूर है और वो कुछ भी नहीं जानता है। ये वही छांगुर है जिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। लगातार आप देखिए किस तरह से यूपी एटीएस इस पूरे मामले की इस वक्त कार्रवाई कर रही है और इन सब के बीच छांगुर पहली बार कैमरे पर यह बोलता हुआ नजर आया कि वो बेकसूर है, वो कुछ भी नहीं जानता है। और इसी के साथ साथ क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। छांगुर जी, आप पर आरोप है धर्मांतरण के, क्या कुछ कहेंगे? आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। धर्मांतरण केस में गिरफ्तार आरोपी जलालुद्दीन छांगुर पर विस्फोटक खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक छांगुर आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाता था। इसके अलावा छांगुर ने एक बड़ी इमारत को ट्रेनिंग कैंप भी बना रखा था। जी न्यूज के पास इस केस से जुड़े एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स मौजूद है और सूत्रों के मुताबिक 3 से 4 संदिग्ध लोग भी बलरामपुर आए थे। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का खेल सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित नहीं था, बल्कि बलरामपुर में छांगुर एक और बहुत बड़ा खेल खेल रहा था। वो खेल था आतंक का। छांगुर पर हम आज वो बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। वो आपको बताएंगे कि छांगुर की कहानी सिर्फ विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो इसकी आड़ में आतंकियों से भी जुड़ा हुआ था। इस खुलासे के मुताबिक छांगुर बलरामपुर में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाता था और इसके लिए बलरामपुर में बनी एक इमारत का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसका खुलासा इस पूरे मामले में दर्ज यूपी एटीएस की एफआईआर में हुआ है, जो कि जी न्यूज के पास मौजूद है। और इसी एफआईआर में छांगुर के काले कारनामों का पूरा चिट्ठा मौजूद है। एफआईआर के मुताबिक छांगुर विदेशी फंडिंग की मदद से इतना पैसा कमाने लगा था, उसने एक ही साल में शोरूम, आलीशान बंगला और लग्जरी गाड़ियां तक खरीद ली थी। एटीएस के पास तमाम तरह की जानकारी मिली थी कि छांगुर आतंकी कैंप भी चलाता था। इसको लेकर एटीएस ने अपनी एफआईआर में भी इसका जिक्र किया है। यहां तक कि 1 साल के अंदर विदेशी फंडिंग से उसने महंगी महंगी गाड़ियां खरीदी। इसके साथ ही वो सालाना उर्स भी लगाता था। इतना ही नहीं, एफआईआर में आगे ये भी लिखा है कि अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए वो बड़े पैमाने पर पैसा खर्च सब कुछ मैनेज करता था, जिससे उसका ये आतंकी ट्रेनिंग कैंप लंबे समय तक पुलिस से छिप पाया। इससे पहले छांगुर के विदेशी फंडिंग के साथ साथ विदेशों में एक आका होने की बात भी सामने आई थी। छांगुर, नीतू, नसरीन और नवीन के तमाम बैंक अकाउंट्स की जानकारी एटीएस और ईडी को हो चुकी है। ये अकाउंट सिर्फ देश में नहीं, विदेश में भी हैं। इसके अलावा छांगुर की तमाम संस्थाओं के बैंक अकाउंट भी जांच एजेंसियों के हाथ में लग गए हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर अब जांच एजेंसियां इन अकाउंट्स का ट्रांजैक्शन पता करने में जुट चुकी हैं, जिसमें अभी तक 100 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन जांच एजेंसियों को मिल चुका है। छांगुर का एक बड़ा मकसद शरिया कानून स्थापित करना था और वो इसलिए ये सारा खेल खेल रहा था। एफआईआर में छांगुर के इस खेल का पूरा पर्दाफाश किया गया है।
इसके मुताबिक छांगुर गरीब और बेसहारा हिंदुओं को आर्थिक मदद का भरोसा देकर धर्मांतरण करवाता था। हिंदू धर्म के प्रति नफरत फैलाकर और इस्लाम को अच्छा बताकर डरा धमकाकर और बलपूर्वक भी धर्मांतरण करवाया करता था। और इसके पीछे उसका मकसद था हिंदू धर्म के प्रति नफरत फैलाकर सौहार्द को बिगाड़ना। इसके अलावा मुस्लिम जनसंख्या बढ़ाकर शरिया कानून स्थापित करना चाहता था और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहा था। छांगुर के खिलाफ दर्ज हुई एटीएस की एफआईआर में साफ लिखा है कि प्रजातांत्रिक तरीके को हटाकर वो शरिया कानून को लाना चाह रहा था। इसके लिए वो अपनी मुहिम पर लगा हुआ था। लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ घृणा फैला रहा था और लोगों को शरिया कानून की उपलब्धियां बता रहा था। ऐसे में इन दस्तावेजों के आधार पर यह साफ होता है कि छांगुर एक बड़े मिशन पर था। छांगुर की धर्मांतरण गैंग का टारगेट गरीब और जरूरतमंद लोग होते थे। पैसे की लालच देकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जाता था। इस मुहिम को और असरदार बनाने के लिए छांगुर ने शिज्जरे तैयबा नामक किताब तैयार की थी, जिसका मकसद इस्लाम को आसान भाषा में समझाकर लोगों को आकर्षित करना था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।